4 हो चुके हैं, बस एक नहीं हुआ। बोलो कौन? कॉल बैक नहीं हुआ, वो हो चुका, लेट माइंडिंग हो चुका है। लेट माइंडिंग क्या? डेलीगेट के ऑब्जेक्ट में किसी फंक्शन का रेफरेंस आ सकता है। डेलीगेट के एट टाइम में सपोर्ट करता है। बेटे इवेंट तो कराया था, अब क्या करा उसमें? किसी बताऊँ इवेंट कॉल यार बटन डॉट क्लिक प्लस इक्वल टू डेलीगेट बनाया था कार का, वो कॉल आना बनाया था। उसमें बेटा क्या करूँ? बस इवेंट कैसे बनेगा? डेलीगेट देन इवेंट का नाम, और इवेंट बिना डेलीगेट का नहीं बनेगा। ठीक है, उस प्रोग्राम में बनेगा तो मुझसे पूछ लो कैसे प्रोग्राम चल रहा है। उठो वहां से, उठो। अब बेटा बोलते कम, फंसोगे इंटरव्यू, बोलते कम हो, उठो ना। What is exception handling? Why do we go for exception handling? And discuss any scenario. This is the cause I want to go for exception handling. Discuss everything about exception handling. तुम क्या बोलोगे उससे मुझे मतलब नहीं है, मुझे आपकी इंग्लिश सुननी, आपका नॉलेज देखना। टर्न ऑफ करना, 3rd नंबर। चलो कह जाओ। क्या बात है बालिका, 2+ की लड़की हो तुम? व्हाट इज एक्सेप्शन हैंडलिंग? यूज करता है बट पता नहीं होता। सच बताऊं तो यही है। कोई बात, गुड, अच्छा लगा, कोई दिक्कत नहीं। तुमसे बोला अंकल यही बच्चा है जो लास्ट आउट से छट गया WCF। आपको बैच मिल गया WCF का, आराम से करो, कर जाओ। घर का लाजवाब बच्चा है, इसकी लॉजिक जबरदस्त। कहा था गधे को शुभ WCF कर लिए, माना मेरी बात। 10 का बच्चा पास आउट है, आपके साथ का बीटेक है। शुरू में गधे को फर्स्ट एडमिशन में कहा था, जैसे लेके घूमता है ऑफर लेटर। कहीं भी जाओ, आपने देख लिया ना, कहीं भी जाओ पूछता है वेब सर्विस आती है, WCF आती है कि नहीं। कहीं भी जाओ इस वक्त। Exception handling. When we doesn't know about the future, what will be our code will execute, what will our code will want to. फिर से शुरू करना, क्या बोला? Exception handling means that basically the word exception means that when we can't predict future, when we know that there will be a exception in our coding, that पता बस बच्चा को पढ़ने बहुत यही दिक्कत है, बोलने का यार। अब कुछ भी तो प्रोग्रामिंग कर देगा सेकंड के अंदर। इसके लिए बस काफी सॉफ्ट कॉर्नर है, उसको भेज सकते हैं इंटरव्यू के लिए। 1+ का फेक दिखा के आराम से चला जाएगा, पर दिक्कत है बात कैसे करेगा। पता बेटी क्या करो, जो नए नए बच्चे सेंटर में आते हैं उनको पढ़ाओ बैठे। इसको मैंने क्या बोला, इसको पढ़ाओ बैठे, किसी को पढ़ाओ। 1:1 के रेशियो में एक बच्चा पकड़ ले, नया बच्चा कोई आया, आज तक पढ़ाता हूँ पूरा ID.NET, उसको पढ़ाओ, ठीक हो जाएगा सब कुछ। बैठ जाओ, आता सब कुछ है, करके दिखा देगा, बोल नहीं पा रहा। लाजवाब प्रोग्रामिंग करता है, टेंशन मत लो, पॉजिटिव है। बस कल करो क्या, कल मेरा नया बैच 10 से 12 है, उसमें एक ही कॉलेज के बहुत सारे बच्चे हैं, दोस्ती कर ले और तुमको बैठ के पूरा पढ़ाते हैं .NET। देखते कहाँ से कहाँ निकल जाए। पर बैठ के नहीं पढ़ाएगा बच्चे, फिर खड़ा होकर पढ़ाएगा, इस पढ़ाते हैं।
अभी लड़का जो है अंकल आप देखना, मैंने सरदार के बारे में प्रेडिक्ट किया था, ये लड़का जल्दी निकल जाएगा सेंटर से बाहर। सरदार यहाँ बैठा, उसने प्रेडिक्ट किया, निकल गया, ये भी अब निकल जाएगा कुछ दिन के बाद। ये रुकने वाला बच्चा अब नहीं है सेंटर में। हाँ बोलो। Exception is an object. Exception is an object. If you open dictionary, what is the meaning of exception? Sir, what's in books? Simple word, exception had. Sir, exception. When exception comes, I never know. How they can handle the exceptions, I know. Exception is of two types, of logical exception or system exception. If any variable have return type, then we use handle by logical exception. But if any object has no return type, how we can handle? This is a problem for us. Suppose we write a scenario. Okay? Suppose if you write a scenario. If you define any condition. बेटा मैं आपको लास्ट टाइम दे रहा हूँ, आप शुरुआत ठीक से करो। आप मेरे को समझाओ, व्हाट इज एक्सेप्शन हैंडलिंग? जो बोला उसको मत बोलना, दोबारा कुछ और बोलो, फ्लश करो उसको। Exception handling is a mechanism. Exception handling is a mechanism. आपने एक चीज गौर करा, अगर मैं संदीप कदर एक टॉपिक बोलता हूँ किसी बैच में, आप यकीन लेके चलो मैं उसी टॉपिक को दूसरे बैच में डिफरेंट तरीके से बोलता हूँ। आप 10 मैंने वही अंदर कुछ बोल रहा था, आप 10 क्लास मेरी कर रहे हो, आप मेरे को पकड़ नहीं पाओगे। मेरे ये वर्ड था बोलने का कि मैं हर क्लास में हर डिफरेंट तरीके से बोलता हूँ। जैसा सुनने वाला वैसा बोलेगा संदीप कदर। पॉलीमॉर्फिक, आपने जब पहली बार बोला उसको छोड़ो। नॉलेज जब तुमको बेटे होगी नहीं, याद रखना, जब तुमको नॉलेज होगी तुम किसी भी चीज को आप डिफरेंट तरीके से क्या कर सकते हो, एक्सप्लेन। मैं माता पिता पापा मम्मी चाय वाला दूध वाला मैं कैसे भी करके तुमको समझा देता हूँ। मुझे पता डायरेक्टली अगर तुमसे बात करेंगे तुमको समझ में मेरी बातें नहीं आएगी, तो मेरा पर्पस है तुमको समझाना। मैं कैसे भी तुमको समझाऊं तुम समझ जाओ। आपने जो समझाया मेरे को समझ में नहीं आया, गो फॉर सेकंड सिनेरियो। Exception is a logical error. How do we handle or how ये सब वर्ड नहीं बोलना है। एक्सेप्शन इज ए लॉजिकल एरर, उसके बाद क्या बोलो? exception is a logical error. उसके बाद बोलो हाउ, वाई, फाइंड, ये सब वर्ड नहीं बोलना इंग्लिश का। एक्सेप्शन इज ए लॉजिकल एरर, ट्रू। उसके बाद For handling the logical error, we create mechanism. This type of mechanism, if any variable have return type, then use. वेरिएबल का रिटर्न टाइप नहीं होता है बेटे, फंक्शन का रिटर्न टाइप होता है। फिर नहीं, फिर फ्लश करो, या तो आप सॉरी बोल दोगे, आगे बोल दोगे, वहां कहां सॉरी बोलोगे? अगेन ट्राई। Exception is a logical error. When logical error creates. आपको बेटा जो बोल रहे हैं बार बार बोलो, हम ऐसे ही पढ़ते थे। कि मेरे एक बार से मेरा कुछ नहीं हो पाता है। For handling logical error, we use different type of mechanism. But अब तुम चुप रहो, अब मैं बोलता हूँ तुम सुनो, अब तुम दोबारा बोलो, ठीक है? खड़े रहो, खड़े होकर सुनो, बैठ के। तुम्हारी जॉब लग जा रही है, मुझे पता है। जो लड़का कल तक क्लास में नहीं बोलता था, आज बोलना शुरू कर दिया, निकल जाएगा। अब सुनो, सर एक्सेप्शन हैंडलिंग means there is a logical error in our program. The exception means there is a logical error in our program. Mechanism means how I can handle the logical error. Sir, I developed the program in I developed the program in C#. Hardly matter for window based or web based or console based. Means I developed the application. What is within the application? There is a class,
or there are several classes. There are several variables and multiple functions, not more than that. And every function has got some logic, some program, some snippet. But who manages my program? The CLR. It means my application, my program called my application runs over CLR. It means my program is being managed by the CLR. Means I am running under CLR. Means I am being managed by, controlled by CLR. Means I am being executed by CLR. Means I am controlled by CLR. तो बेटे ये सब चीज मैंने घंटों घंटों प्रैक्टिस करी, इसलिए 1% बोल पाता हूं. फाइनली my application runs over CLR. If my application, I don't know cause and the why. If my application, due to certain reason, produce any exception, अगर मेरे प्रोग्राम से कोई गलतियां होती हैं जो मुझे उसके बारे में नहीं पता, गलतियां हो कैसे गई, उसको मैनेज कौन करेगा? ये तो गलती है. अगर उसको मैनेज, नजरअंदाज, मेरे गलतियों को नजरअंदाज अगर CLR करेगा तो मुझे प्रोग्राम से बाहर निकाल देगा. मेरी गलतियां अगर नजरअंदाज हो गई एक प्रिंसिपल के सामने, मुझे कॉलेज से बाहर निकाल दे. मेरी गलतियां रास्ते के ऊपर, मुझे पता है कि मेरी कार बिल्कुल बैलेंस से बाहर जा रही है, मुझे पता है. ब्रेक लेना भी बेकार है, कुछ भी करना बेकार है. आगे 2 बंदे खड़े हैं और बगल में रेलिंग है, ये रास्ता खुली हुई है, जो भी है. मैं इस दोनों को अगर मार दूंगा, हिट कर दूंगा तो मैं गया. क्या करूं? अपने आप को चोट पहुंचाओ. मैं उस दोनों को नहीं मारूंगा, मैं कहीं और गाड़ी ठोक दूंगा. गाड़ी जाएगी ना, जाने दो. तो मेरी गाड़ी गई, हमें कोई दिक्कत नहीं है. और बेटे मेरे उसको लगने से अगर कोई दिक्कत हो गई तो मेजर प्रॉब्लम. परसों मैं नीचे उतरा, किसी की ऑल्टो लगी हुई थी साइड में पार्किंग में, और एक बंदा वैगनार निकाल रहा था अपना. वैगनार क्या निकाल रहा था? हल्का सा टच कर गया, सॉरी उल्टा बोल दिया. ऑल्टो वाला निकाल रहा था, वैगनार लगी हुई थी, हल्का सा टच कर गया. वो ऑल्टो वाला किसी पॉलिटिशियन से कंसर्न रखता था, छोटा बच्चा था, नमूना 21-22 साल का. उसमें कांग्रेस कुछ लिखा हुआ था, झंडा उंडा लगा हुआ था. उसने पुलिस को फोन कर दिया. परसों की बात है, शाम में उसने पुलिस को फोन कर दिया. पुलिस आ गई और वो बंदा यही रहता अगल बगल, अच्छे पोस्ट का बंदा था. अंकल थोड़ा सा टच किया था, थोड़ा सा टच, ऐसा टच नेग्लिजिबल, दिखे भी नहीं. उसको अपने पोस्ट का क्या था, वो घमंड है कि मैं किसी पॉलिटिशियन को जानने वाला. पुलिस को बुला लिया, केस करवा दिया. अब हो गई तुम्हारी. मैं नीचे गया, मैंने कहा बच्चे तुमने क्या करा? कहा अंकल ऐसे ऐसे. मैंने कहा नालायक, कहाँ लगा तुम्हारी गाड़ी, मुझे बताओ. कहा वो व्हील कवर खुल गई. मैंने गधे व्हील मैं लगा दूं क्या? मैं लगा दूं? तो मैं ये बोल रहा हूं, अगर एक एप्लीकेशन किसी के अंदर चलता है, अगर उस एप्लीकेशन से अगर कोई एक्सेप्शन आएगी, उसको मैनेज कौन करेगा? प्रोग्रामर को करना चाहिए. अगर कोई और मैनेज करेगा तो नजरअंदाज कहलाएगा.
गाड़ी बैक कौन कर रहा था? उसने कहा मैं कर रहा था। लगाया किसने करे? उसकी गाड़ी सट के लगी थी। नलायक पता बाद में गाड़ी किसने लगाई? नलायक यहाँ पे बाद में गाड़ी किसने लगाई? उसने कहा मैंने लगाई थी। नलायक उसको तो ब्लेम क्यों कर रहा है? तुम साफ साफ बोलो कि तुमको धौस है अपने पुलिस का या अपने पावर का। बाद में वो लगा था तो मैं मानता भी, इतना सट के क्यों लगाया? गधा तू खुद लगाया गाड़ी बाद में, तू खुद बैक रिवर्स कर रहा है, तेरे से खुद लगी और तू बुलाया पुलिस को यहाँ पे। एक एप्लीकेशन में क्लास है, वेरिएबल है, फंक्शन। दूसरी एप्लीकेशन चल रही है। अगर मेरी एप्लीकेशन उस एप्लीकेशन को छेड़ेगी, तंग करेगी, तो सफर कौन करेगा? मैं करूंगा। लगा दो गाड़ी पूरी, रेलिंग लगा दो, सारा गाड़ी में आग लग जाए, कोई दिक्कत नहीं। अगले बंदे कुछ नहीं होना चाहिए। मुझे पता है मेरा फिर क्या होगा, जेल जाओ, थाना जाओ, जमा करो बैठ के। इफ एनी एप्लीकेशन runs over CLR, if your गलती is नजरअंदाज by the CLR, you cannot continue in a program. You cannot continue in a program. तो क्या करें सर? आप गलती करो, बेशक गलती करो, वी आर मेड फॉर डूइंग अ मिस्टेक्स, पर आपकी गलतियां नजरअंदाज नहीं होनी चाहिए। आप गलती करो तो खुद मैनेज करो। आप एप्लीकेशन के बाउंड्री से बाहर जाओगे, एप्लीकेशन के लॉजिक से बाहर जाओगे, एप्लीकेशन के इंजन से बाहर जाओगे, इट कैन अफेक्ट टू अदर एप्लीकेशंस। सर क्या बोलना चाह रहे हो? मैंने कहा देख बेटे, अगर तेरी एप्लीकेशन उस एप्लीकेशन को परेशान करेगी, सेलार भी काम कर रहा है अपना, सेलार भी काम कर रहा है, तुम भी काम कर रहे हो, तुम क्यों बताओ छेड़ रहे हो सेलार को? तो योर प्रोग्राम इज बीइंग मैनेज्ड बाय सेलार, वो आपको मेमोरी दे देता, वो आपको मेमोरी दे देता, गार्बेज कलेक्शन का फीचर दे देता और दिमाग दे देता, एक्सेप्शन हैंडलिंग, बेटे ये काम मत कर, ये काम मत कर, वो काम मत करो, am I right? उसके बाद बच्चा जाता है बाप को बोलने कि पापा मैंने आपका पैसा खो दिया, मेरे पैसे का ज्यादा यूज प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाया। तो बाप क्या उसको छोड़ देगा? फिर रियलाइज करवाएगा उसको। तुमने फालतू पैसे खर्च करे ना, आप उसको मैनेज करो अगले वाले पैसे में। डोंट टेल टू फादर कि मैंने पैसे खराब कर दिए, अगला पैसा मैनेज करो। और एक एप्लीकेशन में एक्सेप्शन आ गई, एक तो सेलर आपको बेचारा मेमोरी दे रहा है और उसका आप दुरुपयोग करने बैठ गए। एक एप्लीकेशन में एक्सेप्शन आ गई, ये बात किसको पता चल गया? सेलर। तुमको छोड़ेगा कहाँ? वो क्या करेगा सर? अरे बदतमीज तुमको प्रोग्राम से बाहर निकाल देगा। It will terminate you from the program abnormally at the same point of time. क्या करें? तुमने गलती करी है ना, उसको खुद मैनेज करो। So you have to have a mechanism. You have to have a sense कि when any exception comes into picture or when any error comes into picture, you try to handle your error. Otherwise, who will carry your error? The seller. And whenever seller will carry your error, it will not continue in a program. So maybe say that exception handling has to be done by the application itself. Exactly. Within the application. या आपको हल्का सा मानो सर में दर्द हो रहा है, हल्का सा लगता है मैनेज हो जाएगा। ये बात गई माँ के ऊपर, अब आपको जाने देगी नहीं घर से बाहर, बेटे घर में बैठो, नहीं जाने देगी, घर में बैठिए आप। बिकॉज आपसे उनका एक सेंटिमेंटल क्या बोलो अटैचमेंट है, लगता है यार मैनेज कर लूंगा, निकल यार मम्मी को मत बोल। छोटा मोटा गलतियां मैं क्या बोलो अपने आप को मैनेज कर लूंगा। अभी हेडेक हो रही है, हो सकता है आधे घंटे में ठीक हो जाए, आई नो माई सेल्फ बेटर, और मैं मदर को बोलूंगा मुझे सेंटर ध्यान दे, मुझे पता है, घर बैठो तुम।
फिर इनको फोन करो क्लास नहीं होगी, सारा बैच सस्पेंड करो इसका। बट क्या करूं? कुछ ऐसी एक्सेप्शन आ गई जो मैं मैनेजमेंट नहीं कर सकता, उससे बोलते हैं सिस्टम एक्सेप्शंस। क्या बोलूं? हम कुछ नहीं कर सकते। अब उसको मैनेज कौन करेगा बोलो? वो जो प्रोग्राम से बाहर निकालते। बहुत दवाई खा ली यार, हेडेक कम, सारा दवाई खा ली, लगता है तो बैच सस्पेंड करना ही पड़ेगा। हैंग ऑन सिचुएशन, कुछ नहीं हो सकता। जैसा बेटा यार उस दवाई का चक्कर छोड़ो, पापा मम्मी को छोड़ो, वहां क्या बोलोगे? चल चलते रैम खराब हो गया, चलते चलते रैम में प्रॉब्लम आ गई, हार्ड डिस्क में प्रॉब्लम आ गई, मदरबोर्ड में प्रॉब्लम आ गई, कुछ नहीं हो सकता। वो क्या सिस्टम एक्सेप्शन से आप उसको आप मैनेज नहीं कर सकते। सर आप बतलाओ, कोई मैनेज करने की लिमिट है? यस, मैनेज करने की लिमिट है। आप क्या मैनेज कर सकते हो? अपने क्लास को, अपने वेरिएबल को, अपने फंक्शन को, अपने टाइप को। आप अपने टाइप से अगर बाहर निकलोगे तो मुश्किल हो जाएगा। यू कैन मैनेज योर प्रोग्राम्स, बट एट रन टाइम इफ एनी लॉजिकल एरर, इसको नॉनसेंस लॉजिकल एरर बोलते हैं, बेवकूफ है, शिट, इडियट है, दिमाग नहीं, काश काम मैं करा तो भी गलती नहीं होती, मैंने बेकार गधे को ही काम दिया, शिट यार, अपने आप को कोस रहा हूं मैं, ये काम मैं कर सकता था, क्यों दिया उस गधे को मैंने? पर मन में बोल के बता जाते, नॉनसेंस कहां का कहीं का, इतना बोल देते हैं, बुलशिट ही बोल देते हैं, रेडिकुलस डिस्गस्टिंग भी बोल देते हैं, तो किसी काम का नहीं है ये बोल देते हैं। ये सब क्या लॉजिकल एरर, पर कुछ एरर को मैं हैंडल नहीं कर सकते, करने दो CLR को ना, अब तो डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा लगता है। ये अपने भाई का केयर करता है कि ना? अब श्रीवास्तव में भाई का केयर नहीं कर पाएगा, देयर इज ए मामला आउट ऑफ कंट्रोल, एम आई राइट? सो ही हैज टू कंसल्ट टू डॉक्टर for the treatment, otherwise I can manage myself, but when a doctor will manage yourself, I will manage you, वो आपको दिन का कार्यक्रम नहीं करने देगा, आपको प्रॉपर वहां जाके एडमिट होना होगा, आपका प्रॉपर क्या होगा बोलो, चेकअप होगा, डायग्नोसिस होगा। इससे क्या होगा, मेरा जो एजुकेशन है वो बंद हो जाएगा, होने दो, लेट इट बी, होने दो। You get a point? इसको ठीक से बोलो। Exception means my application is generating a, तुमको बोलना है इसके बाद, my application is generating a logical error, पर लॉजिकल एरर को हम लोग गाली में क्या बोलते हैं? साला गधा, नमूना, मैं ये काम खुद करा होता, तुमको क्यों दे दिया, किसी काम का तो नहीं है यार, भाग यहाँ से, राइट? इफ माई एप्लीकेशन इज जनरेटिंग एक्सेप्शन फॉर लॉजिकल एरर, आई हैव टू हैव अ मैकेनिज्म और द सफिशिएंट टूल्स I can manage my application. Like sir, when I purchase the laptop, the very first day, I give an order to any good website to give me licensee antivirus software. Cost 30,000 of laptop approx in between. 1 year subscription warranty of Norton antivirus, 1200 rupees, 800 rupees to 1200 rupees per single subscriber. Why do we take a risk when I'm investing 30,000 rupees? I have to have a antivirus. Otherwise, who will manage your laptop? The vendor.
And when vendor will manage a laptop that day, you cannot perform any task. See, if any application generates the runtime exception called logical error, I have to have a tool called accessories, called plugins, Pana. योगिता, मैं लाइफ में मिस्टेक कर गया अंकल। मैं अपनी होंडा सिटी से निकला, भाई की भी कार निकली साथ। हमें नहीं पता था कि मैं नीचे वाले को अपना गाड़ी का पाना दे रखा है। हमें याद नहीं था इस बात का। हमें याद नहीं था इस बात का कि मेरी गाड़ी में पाना भी नहीं है। मैंने प्रेम को बोले, गधे गाड़ी पूरा चेक कर ले। यही प्रेम को बोलो, सारे काम तुम प्रेम से संदीप अब क्यों करवाते हो? आई नेवर थॉट। हाँ, हमने टायर का हवा चेक करिए स्टेपनी का, और टायर स्टेपनी के नीचे उसका बोलो कौन होता है, पाने का जगह होता है। वहां तक मैंने देखा ही नहीं, रात का समय था, दिखाई नहीं दिया। सुबह निकल गए जल्दी, चलते गए, कब की याद है, याद नहीं है। जब मैंने गोरखपुर क्रॉस किया तो आगे पत्थर रखा हुआ था, बड़ा सा पत्थर। चलो होंडा हेवी गाड़ी है, उस पत्थर से मेरी टायर टकराई और ट्यूबलेस में हवा पूरा निकल गया। उसी वक्त स्पॉट सेम टाइम पूरा हवा निकल गया। क्यों? धुरी से उसका जो होता है व्हील, उससे ट्यूब सटा होता है, तो हल्का सा टेढ़ा हुआ, बोलो कौन? व्हील। तो कोई दिक्कत नहीं, स्टेपनी है। तब तक वो भाई वाली गाड़ी 5 किलोमीटर आगे निकल गई। सब स्पीड पे थे, तो स्पीड पे भैया को फोन लगाया, भैया बैक करके आया और अच्छी खासी डांट सुना मैं 10-12 मिनट तक। खूब डांट सुनता रहा बेतरीके। बट जब बोल रहे हैं तो हम सुन रहे हैं, हम एक सब नहीं बोल सकते। ये मेरी मिस्टेक थी। तुम बड़े हो गए हो क्या आजकल कि तुम सारा काम अपने नौकर से करवाते हो? लाइक तुम नीचे गए थे बेसमेंट में कार चेक करने, तुम 5 मिनट रुक के और प्रॉपर चेक नहीं कर सकते थे? तो उसकी पाना ली, स्टेपनी चेंज करी, बट गलती मेरी थी। पंक्चर तो होना ही था, मगर अगर वो भाई नहीं होता उस वक्त, बताओ मैं उस हाईवे के ऊपर किससे पाना मांगता? इतनी धूप में 10 कार को रुकवाता, 1 कार रुकती शायद। मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, हमारे पास सारे टूल और एसेसरीज सही सलामत होने चाहिए। एक्सेप्शन आने दो। कार पंक्चर जो हुई उससे भाई नाराज नहीं हुआ, वो तो नेचुरल चीज है, होना ही होना है। हीट बढ़ेगी तो पंक्चर होगा ही होगा। पर तो हमारे एसेसरीज क्यों नहीं? और बेतरीके डांटता रहा। तो मेरे पास सारे टूल अवेलेबल होने चाहिए। उसके बाद अगर आ गया तो मैं क्या कर सकता हूं? अगर आ गया तो उसको खुद मैनेज करेंगे, अगर मैनेज नहीं करेंगे तो कौन मैनेज करेगा बोलो? अब उसको फोन किया, अब ऐसा लेन है वैसा लेन है, अब मतलब क्या होगा? उल्टा गला घूम के आओ और गाड़ी में सब कुछ बाहर निकालो, उसका वेट करो। उसमें इस बात का गुस्सा था कि मेरी गाड़ी अगर बहुत ज्यादा पीछे रहती फिर तू क्या करता? फिर पंक्चर तो हो गया, होने दो, लेट इट बी, डजंट मैटर, पर तुम्हारे पास सफिशिएंट एसेसरीज होनी चाहिए। Come back to point again. Whenever we develop the application, if any application generates the, तुम लोग लिखो, जानवर लिखो, जैसा भैया लिख रहे हैं तुम्हारे, नहीं बोल पाओगे अचानक, नहीं बोल पाओगे वहां पर, लिखो करे। आपको साइंटिस्ट एडवोकेट डाल्टन नहीं है, आप बोलते तो यहाँ क्यों आते मेरे पास? इडियट। जैसे भैया लिख रहा है कि नहीं, अंकल लिख रहा है कि नहीं? If any application generates the exception,
and I have to have a precautionary tools or sufficient tools to manage the exceptions. Otherwise, who will manage? CLR will manage. And if CLR will manage the exceptions, I cannot continue in a program. हाँ, यहाँ भी जो एक्सेप्शन आई है, मैं यहाँ भी कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा, बट वो वाला फंक्शन नहीं चलेगा, बट एटलीस्ट आई कैन कंटिन्यू फॉर अदर प्रोग्राम्स. बट व्हेन CLR will catch my exception, I cannot continue even though in any program. क्यों? अब मेरी डिपेंडेंसीज किसके ऊपर हो गई बोलो? उस बंदे के ऊपर हो गई. बच्चे अंकल सेंटर में पढ़ने आते हैं. सुना श्रीवास्तव, मैं एक अच्छा पढ़ा सकता हूँ, मुझे अपने बारे में पता है, अच्छा पढ़ा सकता हूँ. वो बच्चे बेवकूफ हैं, पता नहीं क्या है, जो मुझसे जॉब की एक्सपेक्टेशन रखते हैं. मानते हो इस बात को? अगर बच्चा मुझसे जॉब की एक्सपेक्टेशन रखेगा, आई डोंट थिंक सो मेरी वैल्यू को समझ पाएगा. वो क्या बोलेगा? सर से तो पढ़ ली, जॉब भी न लगी. Exactly. Not as a teacher. Exactly. अरे मैं सोचता हूँ टीचर हूँ या मैं तुम्हारा मास्टर हूँ, मैं कोई प्लेसमेंट एजेंसी नहीं हूँ. ये लगा था GSS का, उसका मैंने कमेंट्स पढ़ा फरवरी में अंकल. वो लिखा था कि सर मैं आपके पास आया, अब मुझे क्या फायदा हुआ? ओ माय गॉड, ओ माय गॉड. मैंने भैया को दिखाया मैसेज कि मैं अपना हर चीज पढ़ाई का भाई से डिस्कस करता हूँ. अभी फरवरी की बात, मैं कोई श्रीवास्तव मेरे उस पर फेसबुक पे दिखा दूंगा आपको. आपसे क्या फायदा हुआ? मेरे पैसे भी खराब चले गए और जब जॉब भी नहीं लगी. और वही लड़का अप्रैल में अपने फादर को लेकर मेरे घर पे आया सॉरी बोलने के. उसकी जॉब लग गई मार्च में. अगर जॉब लग गई हम बहुत महान हैं, हम जॉब नहीं लगवा पाए तो बहुत गंदे. ये हमारी एक क्राइटेरिया है हमें समझने की. तो वो मैसेज जो था, तो उस लड़के का मोबाइल नंबर मेरे पापा का मेरे पास था. मैंने उसके पापा को फोन किया, भैया ने कहा भैया फादर को फोन करो. उसने ये नहीं कि मेरे बारे में बोला, इस बच्चे का मेंटालिटी ठीक करना है. ये जहां भी जाएगा आउटपुट खोजने का ट्राई करेगा. स्टॉप दिस हैबिट. लखनऊ का बच्चा था वो, उसको मैंने फादर को फोन लगाया. लखनऊ के पास कोई कन्नौज है, कन्नौज उधर का जगह है, याद नहीं मेरे को ठीक से. लगाया फोन, लग गया फोन. भैया ने खुद बात किया, हमने बात नहीं किया. आपका बेटा, उसके फादर टीचर, आपका बेटा मेरे यहाँ पढ़ने आया था मेरे बड़े छोटे भाई के पास, और पढ़ाई की शिकायत करी होती तो मैं इसकी डांट लगाता. मैं इसका बड़ा भाई हूँ, इसने शिकायत करी, जॉब नहीं लगी. क्या मेरा छोटा भाई एक प्लेसमेंट एजेंसी चलाता है, एक ट्रेनिंग सेंटर चलाता है? तुमने कहा मैं खुद एक टीचर हूँ. अगर ऐसा मेरा बेटा ने करा है तो मेरी पूरी परिश्रम इसने खराब करी. उसका पानी दी. और अप्रैल में फॉर्चुनेटली इस बच्चे की जॉब लगी. बोले ये मेरा बेटा ऐसा बोल ही नहीं सकता. लिखा भी मैंने फेसबुक पे, तो मेरे को मैसेज में लिखा था, ज्यादा नहीं लिखा था, तो थोड़ा सा देखें. हाँ. तो बच्चों की ये सोच है. मैं तुम्हारा मास्टर हूं, मैं तुम्हारा गुरु हूं यार. मैं कोई प्लेसमेंट एजेंसी नहीं. तो तुम पहले बोल तो मैं तुम्हारा प्लेसमेंट एजेंसी हूं, तो तुम गधे पढ़ाओ क्यों नालायक हम? तुम कहीं और से पढ़ के आपको मुझसे जॉब लो फिर. और अंकल कोई किसी की जॉब नहीं लगवा सकता. बच्चे समझते नहीं इस बात. ऐसा होता तो अपना बाप हर चीज बेच के अपने बेटे की जॉब लगवा दिया होता. हाँ, मेरे पास कांटेक्ट भगवान की दया से ज्यादा है. मैं आपको रेफरेंस दे सकता हूँ, आप वहां चलिए, जो मैंने सक्सेना के साथ किया. पर मैं आपका जगह नहीं ले सकता आपको.
come back to point. I have to have a sufficient accessories or sufficient tool. If any mishaps comes into picture, I have to have a technique to overcome those problems or to avoid those problems. टेक्निक क्या है? मुझे पता है यार, इतना लंबा मुझे बिहार जाना है 1000 किलोमीटर। और भैया को मैंने बोला कि यार आप एक स्टेज में क्यों नहीं निकलते? बिकॉज मेरे को जोश था बिहार जाने का। बोलता गधे, अगर तुम एक स्टेज में जाएगा तो गाड़ी तो गया, तुम भी जाएगा साथ। अपना फालतू दिमाग मत लगाओ, तुम आराम से चलो। 70-80 किलोमीटर के बाद, और जहां तुम्हें लगता है हल्का भी झपकी आ रही, हल्की भी, वही कार तुम रोक लो। ये बात उसने बड़ा अच्छा बोल दिया मेरे को। लौटने जब मैं कन्नौज क्रॉस किया, कन्नौज नहीं, इटावा चुका था मॉर्निंग का 2:30 बज रहा था, और सुबह मेरी क्लास थी। और देखे आराम से पेड़ के नीचे लगा सुबह खराटा मार रहा है। तो गुस्सा आ गया, पहुंच गए हम। इसकी तो ऑफिस होती है 10 बजे, मेरी होती है 8 बजे। उसको लाया इधर वाला सीट पे, हमको बैठिए, अब सोइए आप। हम कार लेकर आए एक स्टेज में। तो कभी कभी हाँ एक स्टेज में लेकर आए, आधे घंटे का समय मिला, मैं भी थोड़ा सो लिया घर में। कभी कभी आई कैन गो बियॉन्ड ऑफ द एग्जीक्यूशन, बट नॉट एवरी टाइम आई कैन गो बियॉन्ड ऑफ एग्जीक्यूशन। राइट? मैं ये बोल रहा हूं, अगर मेरे पास सफिशिएंट एसेसरीज है तो मैं अवॉइड कर सकता हूं। बोलो कौन? तो सफिशिएंट एसेसरीज क्या था? आंख को धोना, छींटे खूब मारना, एक चाय पी लिया सुबह 3 बजे के अप्रॉक्स, सफिशिएंट एसेसरीज थी। उसमें पानी डाल दो ना, पूरा नींद नहीं आएगी। अब नहीं पता, आपसे सीख लिया ना। कानों को पूरी पानी डाल दो, गीली रहेगी, आपको नींद नहीं आएगी गाड़ी से। वाइफ को पीछे बैठ दिया, नायक सो रही थी, कभी इधर गिरे कभी उधर गिरे, गले तो पीछे वाला नायक थी। लेडीज जहां आगे बैठ गई, बस देखो शुरू हो गया। जहां कार चली, दूर गई, मुंह खुल गया, खराटा शुरू हो गया गलों का। उसको पीछे के बेटा को लाए, उसने लगा दिया गाना, टिक वाला गाना लगा दिया, कर करके पहुंच गए यहाँ पे। अब चला पता एक्सीडेंट क्यों होता है मेन रोड पे, हेवी हाईवे पे। वाइफ हस्बैंड होते हैं, हस्बैंड चलाता रहता है, उनकी वाइफ सो जाती है। सुसुर बड़ी बारी बहुत सारी बातें करेगी, आपको बस अंधेरा सुनसान, अच्छा मैं अकेले चल रहा हूँ के उनको ड्राइवर मिला हुआ है, पीछे बैठो गए। इसी वजह से वैसे बस वगैरह में बगल ड्राइवर के बगल में लेडीज को बैठना अलाउड नहीं होता है। सोने वाला अलाउड। अब मोस्टली सोता कौन है, पूछो ना लेडीज लेडीज बस। और क्या ऐसा है, गप्पू करे होते हैं, गप्पू ये सारे एजुकेशन कर देंगे। ये सब पूछो ना क्या क्या रहा था कार में बैठ के, बस एक ही काम, खा लेना सो जाना। अचानक खुला, इतना ही तो पहुंचे हैं, मगर बम लगा दो उसी का। अभी सर बाद में बोलेंगे मैं मजाक कर रहा हूँ। नहीं मजाक नहीं कर रहा, पीछे ले जाके करें। आप कर लो रिकॉर्डिंग, कोई नहीं बाद में आराम से बोलेंगे मैं मजाक। तो मेरे पास सफिशिएंट एसेसरीज होनी चाहिए अपने एप्लीकेशन को फर्दर रिकंटिन्यू करने के लिए। रिकंटिन्यू बेटा, रिकंटिन्यू। तो झपकी आई ना, सो गया, रिकंटिन्यू करा, बट उसका सॉल्यूशन नहीं खोजता, फिर यहाँ नहीं रहते इस वक्त। एक्सेप्शन कोई और कैच कर लेता। यू गेट अ पॉइंट? बट इतने लंबे समय में सफर में ये देखा मैंने, मेरा अकेला निकलना सही नहीं था। 2 कार थी तो आपस में बात करते करते, ड्रामा करते करते, इसको कभी इसको एक्सचेंज करेंगे, उसको एक्सचेंज करे, कर करके पहुंच गए हम लोग। तो एक एप्लीकेशन अगर हेवी एप्लीकेशन है, उसके पास डिफरेंट टेक्निक ऑफ एक्सेप्शन हैंडलिंग होनी चाहिए, सो दैट आई कैन फर्दर रिकंटिन्यू even though after getting exceptions. Otherwise, who will catch my bugs?
अब बेटा बोलना लॉजिक एरर को क्या बोलते हैं? बग्स बोलते हैं। अरे गधा ये बोल देता तो तुमको पावर इंस्ट्रक्शन कर देता। एक्सेप्शन का मीन्स बग्स। और तुम जो कार लेके चल रहे हो बेटे वो बग्स इनेबल्ड है, क्यों? उसमें पाना नहीं। वाह। भूल गए वो दिन हम जाते थे स्कूल ये एग्जाम देने, कम से कम 2 पेन लेके जाते थे। अब 5-6 पेंसिल को छिल के जाते थे, 1-2 रबड़ लेके जाते थे हमारा ही। और जब आते थे कुछ नहीं मिलता था, फिर तो दोबारा नया खरीदते थे और जगह करते थे और 2 खरीद के और पेन। हाँ तू बहुत पढ़ेगा लगता है, खूब पढ़ लिया तुमने आज। तो ये सब बातें हैं जो प्रिकॉशनरी लेवल पे वी कैन मैनेज आवर एप्लीकेशन। और प्रोग्राम तो छोटा वाला चीज़ है, अब कुछ भी लगा दो, समझ गए? तो अगर टेबल में प्राइमरी की लगी हुई, अगर डुप्लीकेट इसकी होती है तो सीरियल एक्सेप्शन जनरेट कर देता है। जबकि ये सिंपल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर प्रोग्रामर चाहे टेबल बनाकर और डुप्लीकेट भी रोक सकता है। Yes. सीरियल क्यों नहीं रोक रहा है? वेरी नाइस। आप बेटे जब प्रोग्राम बना रहे हो तो सिलाल को ये नहीं पता कि अभी बदतमीजी कर सकते हो। आप अपने प्रोग्राम में बनाओ फंक्शन जो पहले ये चेक करेगा कि वो डुप्लीकेट रिकॉर्ड है कि अगर इफ रीड rd.read याद है कि डबल इक्वल टू फॉल्स, अगर रिकॉर्ड अगर फॉल्स है तो रिकॉर्ड नहीं है, इंसर्ट इनटू कर दो। अगर रिकॉर्ड है किस बात के इंसर्ट इनटू? और बोल यार ये सब मैकेनिज्म बोलो कहाँ होनी चाहिए? तुम्हारे प्रोग्राम में होना चाहिए, तुम्हारे प्रोग्राम में होना चाहिए, न कि हम किसके ऊपर छोड़ते? बोलो सिगार के ऊपर। वेरी गुड क्वेश्चन। पता है इसमें क्या बोला? हम एक एप्लीकेशन बना रहे हैं, सिगार से बोला वर्ड बोला, अब मैं उस एप्लीकेशन से इंसर्ट इनटू कर रहा हूँ और सब सबमिट पे क्लिक करता है। जिस रिकॉर्ड को आप मैं करा चुके हैं बच्चों को, हमें खोल के देख रहे हैं, आप जिस रिकॉर्ड को सेव कर रहे हो पहले ये तो चेक करो रिकॉर्ड एग्जिस्ट करता है कि नहीं। अगर एग्जिस्ट करेगा तो क्या आएगा? बोलो डेफिनेटली क्या आएगा? हाँ बोलो। चलो ले लिया, चलो ठीक। देखो ट्राई करो, इस जगह ट्राई करो, ले लेना बात। अब प्रोग्राम तो बेटे परसों को देख ही लेंगे बच्चे वाले का, हम ट्राई थ्रू और कैच करेंगे। ठीक है, ये आपको मतलब बेटे मैं आपको एग्जांपल दिया, भाई का, वाइफ का, कार का, जो भी दिया आपको मैंने समझा दिया, बात खत्म हो। आपके पास भी कुछ एक्सेप्शन होनी चाहिए। आप बतलाओ ना, एक आदमी डोंट माइंड, एक आदमी गलत काम करता है, कुछ भी गलत ले लो, ये ज़्यादा चलता है, ये ज़्यादा खाता है, ज़्यादा ड्रिंक करता है, फिर आप तो दवाई क्यों खाता है? अगर प्रिकॉशन रखेगा उसको दवाई की नौबत नहीं आएगी। हद हो गई यार। और ये लेडीज लोग सर हम जब चलेंगे ना 50 सामान लेके चलेंगे साथ, ये भी खाऊंगी वो भी खाऊंगी, तो सब कुछ काम करे, भूखे होते हैं रास्ते में, और घर में सारे कुछ नहीं खाएंगे, खाएंगे तो जर्नी में खाएंगे। खाता कौन है? मैं तो ड्राइव करता रहता हूँ, ले लो अपना पूरे मुंह में रखे भरे में, एक ले लो, रुको चलने दो, रुको अब कहाँ है? तो खा गई। और सब बचा क्या है? जितने खराब चीज बचे हैं, पार्ले बचा, पार्ले जी, वो खाओ अच्छी बिल्कुल पहले खत्म हो गए, कुछ लेना करे जाकर। एक बार डेफिनेशन आप रिपीट कर दो। एक्सेप्शन हैंडलिंग, अब बेटा लॉजिकल वर्ड नहीं बोलूंगा, मैंने कहा सोचा तो कुछ नया चीज मिला। एक्सेप्शन हैंडलिंग मीन्स देयर इज अ बग्स इन अ प्रोग्राम। इफ देयर इज अ बग्स इन अ प्रोग्राम, shall I write a program or shall I try to go for fixing the bugs? True? So it is good habit to have a mechanism to fixing the bugs. Then I can re-continue in a program. I can re-continue in a program. जैसे बेटा बग्स क्या बोला, अभी मेरी कार पंक्चर हुई है, सबसे पहले तो क्या खोजो? वो खोजो। सुनना,
पंक्चर हो गई, तुमने स्टेपनी लगा दी, सबसे पहले क्या खोजो? पंक्चर वाले का दुकान खोजो, फिक्सिंग द बग्स। नियरेस्ट जो भी मिले, मतलब बेटे उस जर्नी के ऊपर आप डोंट गो फॉर प्रोबेबिलिटी, एम आई राइट? ये भाई ने सिखाया, डोंट गो फॉर प्रोबेबिलिटी। आप कार को धीरे धीरे चलो। नालायक फोन पे है मेरे साथ, सबसे बड़ा भाई था मेरा वो, हम फर्स्ट नंबर था, काफी एज गैप है दोनों के बीच में। आप कार को धीरे चलाओगे और सबसे पहले आप क्या खोलो? पंक्चर वाले का। जो आपकी चौथी पांचवी जो स्टेपनी पड़ी है उसको तुम क्या करो? ठीक कराओ, देन यू गो फॉर री कंटिन्यू। नालायक अगर वो पंक्चर हो गई तो तुम कुछ ये मत कहो नया टायर है बेवकूफ, डोंट से ये न्यू टायर। कुछ बोलकर कोई चीज नहीं आता, एम आई राइट? तो बेटा एक्सेप्शन हैंडलिंग मीन्स bugs, and handling means fixing the bugs. Then you can continue, otherwise sorry. बहुत कुछ सीखा बेटे जर्नी में कि प्रायोरिटी लेवल पे काम होनी चाहिए। Sir, written down something what you do, so if you can allow me to, I can just read it out to everybody. Sure, definitely. Or, if the other Please. As far as whatever sir has told us, what is exception handling? In software development, there are two types of errors. One is system error, and second is application error. During runtime, the application might behave irregularly and perform unexpectedly. In order to handle those exceptions, we do exception handling. Now, system exceptions are handled by the CLR, but when errors are handled by the system application, would above लिमिटेड जो सिस्टम एक्सेप्शन था ना, जिसको तो सिनारियो मैनेज नहीं कर पाएगा, वो सारा ओएस मैनेज करेगा, प्रोग्राम से बाहर हैंग कर सकता। So system exceptions are handled by the operating system, but when errors are handled by the system, application would abort. Now the exception handling has to be done by the application, in the application, and for the application itself. In order to handle those behaviors, we need to have certain tools and accessories. Those accessories may be in form of exception handling. In a nutshell, we can reiterate those exceptions as bugs. Troubleshooting them is known as debugging, and in no application is bug-free. So we have to have the mechanism for exception handling. Very good.